सर आप हर बार कुछ नया कहते हैं, सो इस बार इस बैच में क्या क्या नया होने वाला है? देखिए, एमपीपीएससी पिछले 2 साल में बहुत बदल गया है। पिछले 20-25 साल में एमपीपीएससी को मैंने इतनी तेजी से बदलते नहीं देखा जितना पिछले 2 साल में बदला है। और यही कारण है कि ऐसे लोग जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इवन सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। और चूंकि हमारा पागलपन है कि हमें हर बच्चे का सिलेक्शन कराना है, इस कारण से हम हमेशा एग्जाम से आगे रहने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमने इस बार 4-5 नई चीजें ऐड करने की कोशिश की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एमपीपीएससी अब समझने की परीक्षा बन गई। तो अब हमने इसमें अंडरस्टैंडिंग, हमने क्लासेस की संख्या बहुत बढ़ाई है, हमने नंबर ऑफ आवर्स क्लासेस के बढ़ा दिए हैं। दूसरा, डिटेलिंग अब अगर आपकी नहीं है तो आप एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते, तो इस बार हमने डिटेलिंग को लगभग डबल कर दिया है। फिर अभी कुछ समय से एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस कारण से इस पूरे बैच में हमने 3 लेयर करंट अफेयर्स को ऐड किया है कि 3 लेवल पे हम करंट अफेयर्स को तैयार कराएंगे। फिर चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब आप रटी हुई चीजों से एग्जाम नहीं निकाल सकते। अब आपको कुछ नया सोचना है, कुछ नया रिसर्च करना है। इसलिए इस बार हमने एक क्रिएटिव बैंड को भी ऐड किया है। मतलब अब इस बैच में क्रिएटिविटी को, अंडरस्टैंडिंग को, डिटेलिंग को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूं कहें कि इसमें हमने पहली बार करंट अफेयर्स को बहुत वेटेज दिया है। तो ये बैच एमपीपीएससी से हमेशा से 2 कदम आगे रहा है, तो आगे भी 2 कदम आगे रहे। इस कारण से हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं जो बच्चों को जब वो बैच में आएंगे तो दिखाई देंगे।